तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान एमपी जीके का सुपरफास्ट रिवीजन फॉर एमपी पुलिस। हम मध्य प्रदेश पुलिस, एमपीएसआई, एमपीपीएससी हेतु मध्य प्रदेश जीके का सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करा रहे हैं। और इसके पहले हमने कल मध्य प्रदेश का इतिहास देखा था, जिसमें हमने स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भूमिका को डिस्कस किया था। और आज हम मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और काफी अच्छे तरीके से आपको मध्य प्रदेश के गठन एवं पुनर्गठन की जानकारी देंगे, ताकि यदि इनमें से यहां से जो भी प्रश्न बनेगा परीक्षा में वो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं स्वतंत्रता पूर्व की। स्वतंत्रता पूर्व का जो मध्य प्रदेश था वह सेंट्रल इंडिया एजेंसी, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में विभाजित था। ठीक है, अर्थात सेंट्रल प्रोविंस, बरार, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, इन्हीं नामों से हमारे मध्य प्रदेश को जाना जाता था, जिसका प्रशासनिक केंद्र या जिसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी। ठीक है, जिसकी राजधानी, जिसका प्रशासनिक केंद्र नागपुर था। और इसके अतिरिक्त भोपाल एक स्वतंत्र राज्य था, जिसके बारे में हमने कल संक्षिप्त रूप से एवं विस्तृत रूप से दोनों तरीकों से हमने उसकी व्याख्या की थी। जो भोपाल है वह 1949 में, ठीक है, 1949 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। उसके पहले वहां के नवाब हमीदुल्लाह खान ने उसे स्वतंत्र राज्य के रूप में रखा था। ठीक है, तो स्वतंत्रता पूर्व का मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया एजेंसी, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में विभाजित था, जिसका प्रशासनिक केंद्र नागपुर था। ठीक है, वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, मध्य भारत जिसे हम पश्चिमी मध्य प्रदेश भी कहते हैं, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को, ठीक है, 3 भागों में विभाजित किया गया, 3 पार्ट्स में विभाजित किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, अब पार्ट ए को किस तरीके से बनाया गया, तो पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, महाकौशल और छत्तीसगढ़ को रखा गया था, शामिल किया गया था, जिसकी संयुक्त राजधानी बनाई गई थी नागपुर। ठीक है, पार्ट ए या भाग का बोलते हैं इसे, और इसमें रखा गया है सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, महाकौशल और छत्तीसगढ़, संयुक्त राजधानी बनाई गई थी नागपुर। इस पार्ट ए में 5 संभाग थे, जिसके अंतर्गत 22 जिलों को रखा गया था। और पार्ट ए के मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, इतना आपको डेटा याद रखना है। इसके बाद पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी में हमारा था पश्चिमी मध्य प्रदेश, जिसे हम मध्य भारत कहते थे। ठीक है, और इसे बेसिकली मालवा यूनियन, ठीक है, जो मध्य भारत था पार्ट बी था, इसे मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि मालवा यूनियन के नाम से जाने जाने वाले पार्ट को क्या कहते थे या कौन सा पार्ट था। और यहां की 2 राजधानियां थी। ठीक है, 2 राजधानियां थी पार्ट बी की। शीतकालीन राजधानी थी ग्वालियर और ग्रीष्मकालीन राजधानी थी इंदौर। ठीक है, और इस पार्ट बी के मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी, और पार्ट बी को 16 जिलों में बांटा गया था। इसके बाद पार्ट सी, ठीक है, मुख्यमंत्रियों को याद रखेंगे। पार्ट ए के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, 22 जिले थे। पार्ट बी के मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी, 16 जिले थे। ठीक है, पार्ट सी में भोपाल राज्य एवं विंध्य प्रदेश शामिल था। इसके अलावा अन्य 37 रियासतों को भी मिलाया गया था। ठीक है, जो कि विंध्य प्रदेश की रियासतें थीं। तो एक बार फिर से देखते हैं। पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल और छत्तीसगढ़। पार्ट बी में पश्चिमी मध्य प्रदेश था, जिसे हम मालवा यूनियन कहते थे। पार्ट सी में भोपाल राज्य एवं विंध्य प्रदेश था, ठीक है, जिसकी राजधानी रीवा थी। और पार्ट सी के जो मुख्यमंत्री थे वह थे पंडित शंभुनाथ शुक्ला। तो इतना हमें याद रखना है। यह 1947 के बाद का जो स्वरूप था मध्य प्रदेश का वह था। ठीक है, 3 भागों में, भाग का, खा, गा या पार्ट ए बी सी में बांटा गया था। ठीक, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की। हुआ क्या, मध्य प्रदेश का नए तरीके से पुनर्गठन किया जाना था। 29 दिसंबर 1953 को केंद्र सरकार ने सैयद फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है,
डेट याद रखनी है 29 दिसंबर 1953 को। किसकी अध्यक्षता में? सैयद फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया, जिसके अन्य 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुजरू एवं के.एम. पाणिक्कर। इस आयोग ने अपनी सिफारिशें 30 दिसंबर 1955 को दी, जिसके आधार पर संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया। याद रखना है जो आयोग था वह कब गठित किया गया? 29 दिसंबर 1953 को। सिफारिशें कब दी? तो 30 दिसंबर 1955 को दी। इसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। ठीक है, इस अधिनियम के आधार पर 1 नवंबर 1956 को नया मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। और इस नए मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो इस समय 8 संभाग हुआ करते थे और 43 जिले मध्य प्रदेश में थे। तो मध्य प्रांत के अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्र को मध्य प्रदेश के अंतर्गत रखा गया, परंतु महाकौशल के अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, वर्धा, चादा, यमतमाल, भंडारा और नागपुर, यह 8 ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें महाराष्ट्र में सम्मिलित किया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो भाषा थी मराठी थी। ठीक है, लेकिन हिंदी भाषी जो भी क्षेत्र थे वह मध्य प्रदेश में शामिल किए गए थे। आपको याद इतना रखना है कि किन किन क्षेत्रों को महाराष्ट्र में मिलाया गया। तो अकोला, अमरावती, वर्धा, चांदा, यवतमाल, बुल्ढाना, नागपुर, भंडारा। ठीक है, इसके बाद मध्य भारत में विनिमय के अंतर्गत कोटा जिले की सिरोंज तहसील, ठीक है, कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा में मिलाया गया तथा मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा, ठीक है, कोटा जिले की सिरोंज तहसील को विदिशा में और मंदसौर जिले की तहसील भानपुरा की सुनील टप्पा गांव को राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया, सम्मिलित किया गया। इसके बाद विंध्य प्रदेश तथा भोपाल जो कि पार्ट सी हुआ करता था, ठीक है, उसे यथावत मध्य प्रदेश में रखा गया। ठीक है, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल अर्थात पार्ट सी को मध्य प्रदेश में यथावत रखा गया। इस नवगठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई, जो कि क्या थी? सीहोर की। ठीक है, जो कि पूर्व में सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय, जो कि हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है कि 8 संभाग थे और 43 जिले थे। ठीक है, 8 संभागों के अंतर्गत 43 जिलों को वर्गीकृत किया गया था 1 नवंबर 1956 के समय। अब जिलों की गणना होती है, जिले बढ़ते हैं। ठीक है, तो 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले भोपाल और राजनांदगांव बनाए गए। इस तरह मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 43 से 45 हो गई, 45 हो गई। मई 1998 में मई 1998 में बी.आर. दुबे समिति की अनुशंसा पर 10 नए जिले और बना दिए गए तथा उसी साल जुलाई 1998 में सहदेव समिति की सिफारिशों पर अनुशंसा पर 6 नए जिले और बने। इस प्रकार कुल 16 जिले 1998 में बने और 45 से बढ़कर मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 हो गई। और लेकिन राजनीतिक सीमाओं का जो अंतिम निर्धारण था, अंतिम पुनर्गठन था, वह हुआ 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, जब प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग, जो प्रदेश का दक्षिणी और पूर्वी भाग था, इसको अलग करके या यहाँ के 3 संभागों को, ठीक है, कितने संभागों को? 3 संभागों को अलग करके या बोल सकते हैं 16 जिलों को पृथक करके, ठीक है, छत्तीसगढ़ नामक एक नया राज्य नया राज्य निर्मित किया गया। ठीक है, अब जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो वह भारत के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या पुनः 16 जिलों हटने के बाद कितनी हो गई? 45 हो गई। इस बाद 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले और बनाए गए और वह जिले थे बुरहानपुर, जो कि खंडवा से अलग होकर बनाया गया, अनूपपुर शहडोल से अलग होकर बनाया गया और अशोकनगर गुना से बनाया गया। ठीक है, तो 2003 में 3 नए जिले और बने, तो वह कौन से थे? बुरहानपुर,
अनूपपुर और अशोकनगर। इस प्रकार जिलों की संख्या 45 से बढ़कर 48 हो गई और सन 2008 में 2 नए जिले और बने। 49वां जिला अलीराजपुर जो कि झाबुआ से अलग होकर बनाया गया और 50वां जिला सिंगरौली जो कि सीधी से अलग होकर बनाया गया तथा जिलों की कुल संख्या 48 से बढ़कर 50 यहां पर हो जाती है। इसके बाद यहां पर एक पॉइंट, क्योंकि यह पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। हमने आपको पहले बताया था कि 1956 में जब पुनर्गठन हुआ था तो उस समय 8 संभाग थे और उन 8 संभागों में 43 जिले बटे हुए थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 10 जिले हैं। तो वह 2 जिले कब बने? तो 14 जून 2008 को शहडोल संभाग तथा 27 अगस्त 2008 को नर्मदापुरम संभाग, जिसे हम होशंगाबाद कहते हैं, का गठन किया गया। अर्थात वह 2 संभाग 2008 में बने और 2008 में ही 2 जिले भी बने थे, ठीक है। 14 जून 2008 को शहडोल संभाग, अगस्त 2008 में नर्मदापुरम संभाग को बनाया गया, गठन किया गया, ठीक है। इसके बाद 2013 में एक और नया जिला बना, वह था आगर या आगर मालवा। 51वां जिला बना शाजापुर से अलग होकर। जिलों की संख्या 51 हो गई, ठीक है। 1 अक्टूबर 2018 में एक और नया जिला बना 3 तहसीलों को मिलाकर, वह है निवाड़ी जो कि टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बनाया गया। इस प्रकार वर्तमान स्वरूप में, ठीक है, 52 जिले हैं तथा 10 संभाग हैं, ठीक है। और प्रस्तावित संभागों में मध्य प्रदेश के 11वें संभाग के रूप में सतपुड़ा संभाग, जिसके अंतर्गत छिंदवाड़ा, सिवनी एवं बालाघाट आएंगे, ठीक है, 11वां संभाग है जो कि प्रस्तावित है। और 12वें संभाग के रूप में रतलाम संभाग, जिसमें मंदसौर, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम, ठीक है, का गठन प्रस्तावित है। तो आपको याद रखना है ऐसे कौन से 2 संभाग हैं जो प्रस्तावित है। तो एक सतपुड़ा संभाग है और दूसरा रतलाम संभाग है। वर्तमान में 18 मार्च 2020 को 3 नए जिलों को स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन सरकार चेंज हो जाने के कारण उन्हें मंजूरी नहीं मिल पाई है और उन्हें भी प्रस्तावित माना जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार अभी तो 52 जिले हैं, यदि मंजूरी मिलेगी तो 55 होंगे, वरना अभी 52 जिलों के साथ ही हमें स्वरूप को पढ़ना है। वह 3 नए जिले कौन से होंगे? नागदा उज्जैन से प्रस्तावित है, चाचौड़ा गुना से प्रस्तावित है और मैहर सतना से प्रस्तावित है। एक प्रश्न जो पूछा गया था, डिंडोरी जिले को वर्ष 2008 में शहडोल संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन वर्ष 2012 में से जबलपुर संभाग में सम्मिलित कर लिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप, ठीक है, गठन से लेकर पुनर्गठन, ठीक है, और यहां पर अंतिम पुनर्गठन के बाद वर्तमान स्वरूप जो कि 52 जिले 10 संभाग है और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उन्हें हमने विथ, ठीक है, विथ क्लेरिफिकेशन यहां पर डिस्कस किया है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहे एकलव्य क्लासेस के साथ, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।